नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बारे में। उन्होंने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी, क्या क्या नई गाइडलाइन जारी करी, आज मार्केट डाउन क्यों चला गया, रेपो रेट को लेकर उन्होंने क्या बातें कही, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी आरबीआई ने रेपो रेट को जैसा कि तैसा रखा है, मतलब जो रेपो रेट 6.5 थी उसको वैसे ही बरकरार रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो अभी आम जनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट का ज्यादा बर्डन न पड़े। जैसे कि दोस्तों अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं बैंकों को भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, और जब बैंकें अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी तो आपकी जेब पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, आपको ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और आप चाहते हैं दोस्तों कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये आपकी पॉकेट को कैसे इफेक्ट करती है। आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूं तो एक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन अभी हायर है, मतलब जो महंगाई दर है वो आरबीआई की अनुमानित दर से ज्यादा है। अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अभी की फाइनेंशियल ईयर में महंगाई दर है वो 5.4 है, और अगले साल के लिए मतलब 2025 के लिए आरबीआई ने यह अनुमानित किया है कि महंगाई दर 4.5 रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइंस है। अब देखते हैं कितनी दर रहेगी, बट एक्चुअल क्या होगी वो तो समय पर पता चलेगा। तो दोस्तों अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अनुमानित दर 7 पॉइंट से ऊपर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइंस है। अगर दोस्तों मैं इंडियन रुपये की बात करूं तो अभी इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले डाउन गया है, लेकिन अगर मैं अपनी इकोनॉमी की बात करूं तो और कंट्रियों के मुकाबले, और कंट्रियों की इकोनॉमी के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी काफ़ी पॉजिटिव रही है। और दोस्तों पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब सरकार कोई भी पॉलिसी लेके आ जाए, सरकार कितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, जब तक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिसके कारण से इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है। और यहीं मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो इस टाइम पे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 622.5 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन है। और अभी आरबीआई डिजिटल करेंसी पर भी जोर दे रही है, जैसे कि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता, वहां पर डिजिटली ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो डिजिटल करेंसी लॉन्च होने के बाद आम जनता इसका यूज कर पाएगी, डिजिटली ट्रांसफर कर पाएगी। तो आरबीआई इस पर जल्दी कदम उठाने वाली है। देखते हैं ये कब तक आम जनता के बीच में आएगा। और दोस्तों आरबीआई ने एक पॉजिटिव साइन और दिया है, जो कंजप्शन है, जो उपभोग है वो रूरल इलाकों में भी बढ़ गया है। मतलब पहले अर्बन इलाकों में जो होता ही था, लेकिन अब रूरल इलाकों में भी हो रहा है। अब उपभोग ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट भी इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आरबीआई ने एक नेगेटिव साइन भी दिया है, और ये सरकार की सबसे बड़ी सरदर्दी भी है। इस टाइम पे जो फूड इंडस्ट्री है, ओपन जो फूड होती है, मतलब जो खुली फूड होती है, जैसे कि सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन पर भी बहुत महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन तब भी इस पर काफ़ी महंगाई है। इसकी वजह से महंगाई दर काफ़ी ऊपर है, अभी भी हायर में है। और दोस्तों अगर मैं लोन की पॉलिसी की बात करूं तो आरबीआई ने जो फिनटेक कंपनी है, जो बैंक है, उनके लिए एडवाइजरी जारी करी है कि आप किसी को लोन ऑफर करते हैं तो लोन ऑफर करने से पहले आपको कस्टमर को कंप्लीट जानकारी देनी पड़ेगी, कोई हिडन चार्जर नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, बहुत सारी बैंक ऐसी होती हैं जो कस्टमर को बताती कुछ और हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे चार्जेस भी लगा देती हैं। तो इससे रिलेटेड भी आरबीआई ने एडवाइजरी जारी करी है। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।